नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एरो इंडिया 2025 के दौरान रसिया ने इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसमें उसने अपने एडवांस AL-41 इंजन का प्रपोजल दिया है, जो फिलहाल उसके 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट सुखोई 57 में यूज होता है। यह प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है, जो भारत के सबसे बड़े और पावरफुल फाइटर जेट में से एक है। फिलहाल सुखोई 30 मार्क आई AL-31F इंजन पर चलता है, जो रिलायबल है, लेकिन AL-41 इंजन उन्हें और भी पावरफुल और इफिशिएंट बना सकता है। नया इंजन ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी और ज़्यादा मनूवर एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के 272 सुखोई 30 मार्क आई जेट देश की एरियल डिफेंस का बैकबोन है और हर तरह के ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। रसिया का कहना है कि AL-41 इंजन का अपग्रेड इन जेट को और नए लेवल तक ले जा सकता है, जिसमें बेहतर स्पीड, कॉम्बैट एगिलिटी और ऑपरेशनल इंडोरेंस मिलेगा। इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर है, जो जेट को ज्यादा पावरफुल बना देगा, और फ्यूल इफिशिएंसी की वजह से फाइटर जेट ज्यादा दूर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ सकेगा। साथ ही इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ने से ये जेट हर तरह के वेदर और कॉम्बैट कंडीशन में और बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि AL-41 इंजन अपग्रेड 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसी कैपेबिलिटी भी दे सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये मूव भारत की एयरफोर्स को टेक्नोलॉजिकली और एडवांस बना सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स अपने एडवर्सरीज के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एज मेंटेन कर सकेगा। अगर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब होगा कि सुखोई 30 मार्क आई जेट और भी मॉडर्न और पावरफुल हो जाएगा, जो भारत की एरियल सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा। एरो इंडिया 2025 में भारत ने एक नया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार शोकेस किया है, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे J-35A को डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। ये रेडार 30 से 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेडार में काम करता है और स्टील्थ जेट को ट्रैक कर सकता है, जो नॉर्मल रेडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रेडार की 400 किलोमीटर की रेंज है, जो इसे लॉन्ग रेंज सर्विलियंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाती है। ये फीचर इनेमी एयरक्राफ्ट को दूर से ही डिटेक्ट करने और उनका मूवमेंट ट्रैक करने की शक्ति रखता है, ताकि टाइमली काउंटर मेजर लिए जा सके। ये रेडार टेट्रा ट्रक पर माउंटेड है, जो इसे जल्दी से किसी भी लोकेशन पर डिप्लॉय करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। भारत के बड़े और अलग अलग टेरेन वाले बॉर्डर के लिए ये मोबिलिटी काफी जरूरी है, ताकि रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब दिया जा सके। स्टील्थ जेट अपनी शेप और मटेरियल से ट्रेडिशनल रेडार से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन VHF रेडार की लंबी वेवलेंथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी के इफेक्ट को कम कर देती है। ये रेडार लो ऑब्जर्वेबल जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो नॉर्मल रेडार के लिए मुश्किल होता है। अगर पाकिस्तान J-35A स्टील्थ फाइटर जेट अक्वायर करता है तो ये रेडार उन्हें तुरंत डिटेक्ट कर सकेगा, चाहे वो किसी भी फॉरवर्ड एयर बेस से टेक ऑफ ही क्यों ना करे। यह इंडियन एयर डिफेंस के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो भारत को एनिमी मूवमेंट्स पर पहले से ही रिस्पांस देने का मौका देगा। आर्चर एनजी का फर्स्ट फ्लाइट मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरुआत में होने वाला है। टैक्सी ट्रायल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब कोई एडिशनल ग्राउंड ट्रायल्स की जरूरत नहीं है। आर्चर एनजी अपने पहले मॉडल तपस BH-201 से काफी आगे बढ़ रहा है, जो अपने डेवलपमेंटल गोल्स अचीव नहीं कर पाया था। आर्चर एनजी का डिजाइन कुछ नए टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जो तपस वेबी प्रोग्राम से लिए गए हैं, स्पेशली फ्रंट सेक्शन। लेकिन आर्चर एनजी का डिजाइन अलग है, क्योंकि इसमें एक सिंगल इंजन ट्विन बॉमर पुशर कॉन्फ़िगरेशन है। इस डिजाइन से UAV को ज्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल मिलता है, जो इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस रोल्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन शुरुआत में आर्चर एनजी को सिर्फ ISR फंक्शन के लिए यूज किया जाएगा। वेपन इंटीग्रेशन का काम अभी नहीं होगा। आर्चर एनजी में फर्स्ट फ्लाइट के बाद 3 साल तक वेपन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट नहीं होगा। अभी फोकस सिर्फ UAV के कोर डेवलपमेंटल और फ्लाइट टेस्टिंग पर है। आर्चर एनजी तपस के टारगेट को अचीव करेगा, जो अपने परफॉर्मेंस बेंचमार्क में फेल हो गया था। आर्चर एनजी की डेवलपमेंट प्रोसेस अब ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है और टैक्सी ट्रायल्स के सक्सेसफुल होने के बाद फर्स्ट फ्लाइट को लेकर इसकी कैपेबिलिटी की कॉन्फिडेंस बढ़ गई है। इस नए UAV से उम्मीद की जा रही है कि ये तपस प्रोग्राम से ज्यादा रिलायबल, पावरफुल और इफेक्टिव होगा। इसका पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा राजेंद्र नीली ने कंफर्म किया है कि AMCA का रोल आउट 2027 के एंड तक होने की संभावना है और फर्स्ट फ्लाइट 2028 के एंड तक उम्मीद है। इसमें AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम होगा जो पायलट की मदद करेगा और कुछ टास्क खुद एग्जीक्यूट करेगा, जिससे फाइटर जेट और भी स्मार्ट बनेगा। सबसे खास बात यह है कि AMCA ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा। हालांकि प्रोजेक्ट को अभी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज AI और स्टील्थ टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिचुएशन में टेस्ट और इंटीग्रेशन का है। साथ ही इस तरह के फर्स्ट प्रोजेक्ट होने की वजह से कॉस्ट और टाइमलाइन को मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो AMCA भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा जो देश को एक नए मिलिट्री एविएशन लेवल पर ले जाएगा और ग्लोबल कंपटीशन भी दे सकता है। इसके साथ AMCA के इंजन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि GTRE के एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन इंजन के को डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन चल रही है। ये डिस्कशन रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन के साथ चल रही है और एडवांस स्टेज पर है और वेंडर सेलेक्ट करने का डिसीजन जल्दी लिया जाएगा। इसके लिए GTRE जल्द ही अपनी रिकमेंडेशन इंडियन एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय को भेजने वाला है, जिससे इंजन प्रोग्राम का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड होगा। इस डिस्कशन में रोल्स रॉयस ने इंजन का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स GTRE को ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है, जो इंडिया को डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर फुल कंट्रोल देगा। दूसरी तरफ सेफ्रॉन ने सिर्फ पार्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है, जो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल को लिमिट कर सकता है। रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन दोनों ही इंजन की प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है। दोनों कंपनी इंजन टेस्टिंग में भी असिस्टेंस देने के लिए कमिटेड है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट फेज है। दोनों ऑप्शन के अपने बेनिफिट्स है, लेकिन GTRE के ऑफिशियल ने हिंट दिया है कि रोल्स रॉयस अभी प्रीफर्ड पार्टनर है। रोल्स रॉयस का कंप्लीट IPR ट्रांसफर का ऑफर इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा ऑटोनॉमी देगा, लेकिन ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि ऐसे बड़े डिसीजन जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन के साथ आते हैं और फाइनल डिसीजन रक्षा मंत्रालय को ही लेना है। तेजस MK2 प्रोग्राम के डेवलपमेंट को लेकर एरो इंडिया 2025 में HAL के ऑफिशियल ने कुछ बड़े अपडेट्स दिए हैं। HAL के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि पहला प्रोटोटाइप 2025 के एंड तक रोल आउट हो जाएगा। अभी इसका असेंबली प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सेंटर फ्यूजलेज और विंग्स जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पहुंच चुके हैं। एयरक्राफ्ट असेंबली जिग में है, जहां इसका फाइनल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले ये उम्मीद किया जा रहा था कि फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2026 में होगी, लेकिन अब HAL ने अपडेट दिया है कि ये अप्रैल या मई 2026 में होने वाली है। ये थोड़ा डिले है, लेकिन एयरक्राफ्ट के एडवांस सिस्टम और सब सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। HAL के ऑफिशियल के मुताबिक पहला प्रोटोटाइप का असेंबली 10 महीने से ज्यादा लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब सिस्टम इन्वॉल्व हैं। HAL चाहता है कि जब एयरक्राफ्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट करे तब मैक्सिमम सिस्टम फुल्ली फंक्शनल हो, ताकि डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। तेजस MK2 के सिस्टम और कंपोनेंट्स तेजस MK1 के सप्लायर से लिए जा रहे हैं, जो इंश्योर करता है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन हो। HAL ये भी कह रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इंटीग्रेशन थोड़ा समय ले रहा है, इस वजह से असेंबली प्रोसेस लंबा हो गया है। एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि तेजस MK2 के लिए ट्रेडिशनल IOC और FOC नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को बेसिक IOC सर्टिफिकेशन मिलते ही प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इस इनिशियल क्लियरेंस में बेसिक वेपन जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का सफलतापूर्वक टेस्टिंग होगा। बाकी एडवांस वेपन और इन फ्लाइट रिफिलिंग जैसे सिस्टम इंडियन एयरफोर्स खुद इंटीग्रेट करेगा। ये अप्रोच एयरक्राफ्ट की इंडक्शन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करेगा, ताकि जल्दी सर्विस में आ सके। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।